कि हेमंत सरकार ने 10-20 हजार करोड़ का अब तक घोटाला जो है खुद को गबन करके खुद खा गया है 10-20 हजार करोड़। और हर जगह पर उन्होंने, स्टेट में तो वो स्लीपर सेल है, लेकिन उनके हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जहां पैसा बन सकता है उन्होंने हेमंत सरकार ने हेमंत सोरेन ने अपने स्लीपर सेल को छोड़ दिया है। और वो प्रदेश से भी, चाहे प्रदेश के कुछ अधिकारी हों, प्रदेश के कुछ लोग हों या बाहर से उनके बुलाए हुए बिचौलिया लोग हों, उनको सबको उस प्रदेश में वहाँ प्रदेश का माल लूटने के लिए छोड़ दिया है। एक कहावत बहुत मशहूर है और शायद वो बहुत फिट होता है हेमंत सरकार के बारे में कि ज़मीर बिकती है, फरमान बिकता है, दाम तो लगाओ यहाँ। हेमंत सरकार का ईमान भी बिकता है। तो हेमंत सरकार बिल्कुल डिटरमिन्ड है, ईमान बेचेंगे, धर्म बेचेंगे, सब बेचेंगे, लेकिन करप्शन करेंगे, प्रदेश की जनता का माल लूटेंगे। अब मैं आपको थोड़ा तफसील में जाके बताता हूं कि क्या क्या उन्होंने जो है ये किया है। उन्होंने जो है मनरेगा स्कैम किया, उन्होंने अलॉटमेंट ऑफ कोल कोटा टू द इंडस्ट्रीज, उसमें बड़ा स्कैम किया। इलीगल माइनिंग बहुत रैम्पेंट है वहाँ पर, इलीगल माइनिंग, और इलीगल माइनिंग जो है वो उनके ही सपोर्ट से हो रहा है। मिसयूज ऑफ फंड एलोकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल डेवलपमेंट में जो फंड है आया था उस रूरल डेवलपमेंट के विकास के लिए, उसका मिसयूज़ किया गया है। वहाँ बहुत सारे ज़मीन के जो है घोटाले से जो स्कैम किया गया है, टेंडर स्कैम हुए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो बहुत आम है, पैसा लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना, और लिक्विड स्कैम, ये सब स्कैम जो है, देखिए मनरेगा स्कैम जो है उसमें 550 करोड़ का स्कैम है, छोटा मोटा नहीं, 550 करोड़। कोल स्कैम जो है, जो जिसमें कोल ब्लॉक अलॉट हुआ है, वो 1500 करोड़, 1500 करोड़ का है। इलीगल माइनिंग जो है वो भी 1500 करोड़ का है, और रूरल डेवलपमेंट का जो फंड जो है वो 1500 से 2000 करोड़ का है। लैंड स्कैम जो है वो 3000 से 5000 करोड़ का है। टेंडर स्कैम 1000 करोड़ का है। ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो 100 करोड़ से 500 करोड़ तक है, और लिक्विड स्कैम जो है वो अभी तक जो जानकारी के हिसाब से 2000 करोड़ का है, लेकिन और भी जानकारी आ सकती है। इसके पीछे क्यों, ये कैसे हुआ है सब सारा करप्शन? क्या ये करप्शन करने के लिए एक छूट दी हुई है, या आखिर ये करप्शन में किसके हाथ है? तो आप देखिए, जो अधिकारी है, चाहे वो पूजा सिंघल, चाहे और भी कोई अधिकारी हो, पूजा सिंघल का बहुत ही क्लोज है हेमंत सोरेन से, और हेमंत सोरेन के लिए बहुत काम करती है। उनके यहाँ से और उनके सीए के यहाँ से बड़ी तादाद में पैसा बरामद हुआ था, आपको इसकी जानकारी है। ईडी ने जब वहाँ पर सीज और सर्च करने का किया, और इनकम टैक्स ने जब रेड किया, तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। और कैश किसका था? पूजा सिंघल के सीए के पास था, लेकिन कैश जो है वो हेमंत सोरेन का था। भाजपा राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप पर हमलावर है। रांची से लेकर दिल्ली तक भाजपा नेता झामुमो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में देर शाम दिल्ली में भाजपा नेता जफर इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद झामुमो भाजपा पर हमलावर हो गई। इसी कड़ी में भाजपा के सवालों को लेकर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीती शाम एक प्रेस वार्ता की, जिस पर उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में आदिवासी अल्पसंख्यक का विकास हो रहा है, राज्य को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है, लेकिन इन सब से भाजपा भौंकला गई है। साथ ही समन्वय समिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सदस्य बनाया गया। यही सब कारण है कि अब भाजपा अनर्गल बयान देकर चर्चा में बनी रहना चाहती है। आप हमारे से अच्छे लोकहित में प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन नहीं, आपको व्यक्तिगत ही चाहिए आक्रमण करना। ये मालूम है हम लोगों को कि इस देश में आदिवासी होना, दलित होना, अल्पसंख्यक होना, महिला होना,
एक अभिशाप है मनुवाद के लिए। और इसका अंदेशा बाबा साहब ने 1946 में अपने पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंटेशन कमेटी की बैठक में कहा था कि हम यदि आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं दे सकते तो केवल और केवल राजनीतिक समानता से लोकतंत्र नहीं चल सकता। यह अंदेशा उनको था और आज इसीलिए जो मनुवादी पोषक तत्व है उनके गन पॉइंट पर आदिवासी होता है, उनके गन पॉइंट पर दलित होता है, उनके हिट लिस्ट में महिला होती है, अल्पसंख्यक होते हैं। भाजपा के इस जघन्य मिथ्या प्रचार का हम लोग निंदा करते हैं और जनता के बीच जाकर इसका डटकर मुकाबला करेंगे। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।